हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बट आई गेस नहीं, आज शायद आप फाइन नहीं हो, क्योंकि तभी आप ये शायद मोटिवेशनल वीडियो सीखने आए हो। देखो, आज मैं डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स की बात करूंगी जो मेरे साथ भी होती हैं, हुई हैं। मैं भी इस स्टेज से गई हूँ जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास इन को डिस्कस करने के लिए रेदर कोई भी पर्सन नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जो मैं किया करती, मैं आपको भी वही सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें ओवर थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग हमें पता है हम हर कोई पर्सन करता है, हर कोई जो भी तैयारी कर रहा है या चाहे नहीं भी कर रहा हो। ये चीज ऐसी है जिसपे हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। और हमने इसका क्या हमेशा सॉल्यूशन देखा है कि कहीं पे लिख लो, क्या वो सच में काम करती है चीज? कि अगर मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरे को कोई चीज याद आ गई, तो क्या मैं उसको लिख लूंगी? ऐसा होता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं। मेरे लिए ऐसा नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरा जो ओवर थिंक वाली चीज रहती है वो मेरी कंटिन्यू ही बनी रहती है। अब इसका क्या कोई फायदा होगा? नहीं। मेरे साथ क्या होता था, मैं सोचती रहती थी, 1 घंटा कब चला गया और कुछ भी आइडिया नहीं है मैं क्या पढ़ने बैठी हूँ और कहाँ सोच रही हूँ और कहाँ मेरी सोच पहुंच गई है। कुछ भी मुझे नहीं पता लगता था। अब कब 1 घंटा चला गया इसका नहीं पता लगता था। तो मैंने क्या ट्राई किया कि 1 घंटा खत्म होता, उसके बाद कितना गिल्ट होता था वो सिर्फ जो बच्चा पढ़ रहा है वो जानता है कि हाँ, मैंने 1 घंटा खराब कर दिया बेफालतू का सोच सोच कर। तो इस स्टेज पर पहुंचने से अच्छा है तुम्हारी थिंकिंग कहीं पर भी जा रही हो, तुम्हारा मन खराब होएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम सपने देख रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें खुद पता है तुम अपने उस टाइम पे सपने बिल्ड करे जा रहे हो अपनी थिंकिंग में। बट तुम प्लीज उसको बीच में काटो, क्योंकि अगर बीच में नहीं काटोगे तुम इसको बिल्ट अप करते जाओगे, पाइल अप करते जाओगे, किसको? अपने सपनों को। तो तुम्हें यहाँ पे इसको बीच में काटना ही होगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तभी जो तुम सोच रहे हो वो पूरा होगा। ओवर थिंकिंग का मेरे पास यही सॉल्यूशन था, जो मैंने खुद इस चीज को भी अपनाया। ओके। अगर मैं बात करूं जीरो कॉन्फिडेंस की, हमें कभी कभी लगता है कि हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस है। कभी देखो हमारे मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। आज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, क्यों हो सकता है? आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ ली हूँ, या आज मैं वो पढ़ ली हूँ जिससे मैं सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ। ठीक है। और कभी कभी अगले ही दिन लगता है कि आज तो मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, शायद मेरा होगा ही नहीं। ऐसे होता है, हर किसी के साथ होता है। ठीक है। मान लिया अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो है, बट तुम्हें स्टार्ट करना होगा। तुम कुछ भी करो, बस तुम स्टार्ट करने बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम स्टार्ट करोगे तभी तुम उस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। हम सब जानते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होता है। अगर मानो कोई भी टॉपिक है, सपोज सीपीसी है, कई सारे बच्चे हैं सीपीसी जिनको बहुत बोरिंग लगती है, जैसे ये वाला मेरा फेवरेट है, बट कईयों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक हो जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पा रहे तो तुम बीच से स्टार्ट कर लो। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लो, वो भी नहीं हो रहा तो तुम लास्ट से स्टार्ट कर लो। और इसका एक सॉल्यूशन ये भी है, तुम अपने माइंड को क्या करो, ट्रेन करना स्टार्ट करो कि चल ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं ना भी सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसके बाद पक्का मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। इससे क्या है, तुम्हारा माइंड ये ट्रेन हो जाएगा, कोई बात नहीं, हार्ड टॉपिक है, पढ़ना पर कितना है मेरे को, सिर्फ 20 मिनट ही पढ़ना है। बट हो सकता है तुम 20 मिनट के बाद तुम उसको फिर से कन्विंस करो कि चल 10 मिनट और पढ़ ले, ये एक ही टॉपिक तो रह गया। तुम इसको, मन को जो है पागल बनाना सीखो, क्योंकि ये मन जो है तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे तुम्हारे मन ने बोला नहीं 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 बोरिंग है, वो जैसे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचे तुम उस चीज को छोड़ना शुरू कर दोगे, और जो कि तुम्हें शुरू नहीं करना है। तो सिर्फ 20 मिनट वाली एक्सरसाइज तुम ट्राई करना, कैसे ना कैसे उस सब्जेक्ट को लेकर बैठना, चाहे तुम्हारा उस दिन कोई और काम नहीं हुआ हो, बट तुम लास्ट में सेटिस्फाइड होगे, हाँ आज मैंने सीपीसी उठाई। ये एग्जाम्पल के तौर पे, आज मैंने सीपीसी उठाई जो मेरे को इतनी टफ लगती है, और ये एक्सरसाइज सिर्फ तुम 15 दिन करो, 20 दिन करो, तुम देखना तुम्हें 7 डेज के बाद ही इतना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेगा। जिस चीज को तुम 20 मिनट दिया करते थे, तुम उस पे अब अपना टाइम डिवोट करने लगोगे। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी की सुनी सुनाई बातें हैं, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और वही चीजें मैंने लिखी है। ठीक है। अब ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी, नो वन टू टॉक। तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स चले जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से तुम हर चीज पढ़ाई का नहीं डिस्कस कर पा रहे हो क्योंकि उनको कहीं टेंशन ना हो जाए। ठीक है। तुम
किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, वेल विशर्स जो भी है, पहले कोशिश ये करो कि तुम इन लोगों से बात करने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से ना हो, मतलब जो तुम्हारी स्ट्रीम है उस बैकग्राउंड से ना हो। ठीक है, या उनको है कि नहीं हमें टाइम दो, जो मर्जी भी है। फिर अगर ये चीजें हैं तो इन चीजों से दूर रहना सीखो। ओके, हमारे पेरेंट्स और जो वेल विशर्स हैं उनके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड करो, तुम उसके उनके साथ डिस्कस करो, टीचर्स के साथ डिस्कस करो, जो गुड फ्रेंड्स बने हुए हैं, जो सच में तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं, उनके साथ वो चीजें डिस्कस करो। अगर ये चीजें भी नहीं हो रही, पेरेंट्स से नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाएगी, कोई बात नहीं, तुम उनसे नहीं डिस्कस करे, तुम खुद से बात करो। खुद से बात करना इज बेस्ट, क्योंकि तभी सॉल्यूशन भी निकलता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन अगर वो भी नहीं है तो शायद मुझे नहीं लगता इनसे बेस्ट कोई है। तुम अपनी सारी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करो। ना ही हमें रिवील करने का डर होएगा कि हाँ कहीं पता लग जाएगी, नहीं। जो तुम्हारे मन में है, जरूरी क्या है, देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो तुम्हारे मन में है प्लीज उसको डिस्कस करो, उसको डिस्क्लोज करो, चाहे कैसे भी करो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर वो चीजें तुम्हारे अंदर ही अंदर भरती जाएंगी ना, वो फ्रस्ट्रेशन में वो चेंज हो जाएगी। और अगर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई का मन नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी चीजें हैं वो डिस्क्लोज करना शुरू करो। ठीक है, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो, क्योंकि मन हल्का होगा तो तुम अच्छे से रिफ्रेश रहोगे। रिफ्रेश रहोगे तो क्या कर पाओगे, ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है, कब होगा, कितना वेट, और इस पे आऊंगी मैं लास्ट में। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें हमारा। मैंने बोला कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लो फील करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। इसका क्या ऑप्शन है, क्योंकि अभी मैंने बताया आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कल हो सकता है मेरा मूड इतना खराब है मुझे भी नहीं पता। बट हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि क्योंकि मैंने आज सुबह से पूरा दिन चला गया, दोपहर हो गई, मैंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। इसका मैं बताती हूँ मैंने क्या सॉल्यूशन निकाले। देखो, पहला हम कर सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन हर कोई बताता है, मेडिटेशन ये हमें लगता है कि ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, फिर हमें लगता है नहीं नहीं मन कर रहा। कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा, सिर्फ तुम 10 मिनट अपनी आंख बंद करके बैठो। ये कंपल्सरी बनाकर चलो, तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, 10 मिनट तुम आंख बंद करके बैठो, चाहे तुम्हारे मन में बहुत ख्याल आ रहे हो, हल्का ब्रेक करने की कोशिश करो। पहले दिन नहीं होएगा, दूसरे दिन नहीं होएगा, डेफिनेटली 15th डे होगा ही होगा। 10 मिनट तुम्हें मेडिटेट करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड शांत सिर्फ उसी से रह सकता है। ओके, गेट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। इसमें मैंने क्या लिखा गेट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का, कि तुम लगातार मत पढ़ो। ठीक है, अगर मानो तुम बहुत टाइम से प्रिपरेशन में हो, कोई बात नहीं, अगर तुम 25 मिनट पढ़ सकते हो तो 25 मिनट पढ़ो। बट अगर कोई बच्चा 1 डेढ़ घंटा लगातार पढ़ रहा है, उसके बाद तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, फ्रीक्वेंट छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ऐसा नहीं तुम अभी 1 घंटा पढ़ने बैठे और जब कमरे में आए तुम्हें तो पता लगा तुम्हारे 2 घंटे हो गए। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट्स में आते हो कि 1 घंटे बैठे हो, अगर कमरे के बाहर गए तो तुम्हारे 2 घंटे तो गए पक्का। इसका सॉल्यूशन तुम ये निकालो कि कोई बात नहीं, तुम उसी रूम में वॉक कर लो, तुम वहीं पे अपने आप में गाना गा लो, तुम कुछ और अच्छा सोच लो, बट रहना तुम फिर उसी कमरे में, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 10 मिनट से ऊपर टाइम वेस्ट करके आओगे। ओके, ठीक है, फिर अगला क्या, डू दैट विच मेक्स यू हैप्पी। तुम्हें नहीं सोचना दूसरों का, तुम्हें वो करना है जो तुम्हें खुशी दे, क्योंकि इस टाइम तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ स्टडीज इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टडीज के लिए तुम्हें कोई भी चीज ऐसी करनी है जो तुम्हें खुश करती है, तुम करो। ऐसा नहीं किसी को हर्ट कर रहे हो, ये चीज नहीं, बट वो करो जो तुम्हें खुशी दे रही है। इन द सेंस कि तुम्हें सॉन्ग सुनना पसंद है वो सुनो, तुम्हें बाहर आउटिंग पसंद है, कोई मनाही नहीं है। पढ़ाई मतलब ये नहीं होता है तुम्हारा बाहर जाना बंद, ऐसा नहीं होता है। आउटिंग करने से रिफ्रेश फील करते हो तो जरूर जाओ, बट ऐसा नहीं है 2-2 3-3 घंटे चले गए, हाफ एन आवर गए, ठीक है वापस आ जाओ। पूरा दिन अच्छे से पढ़े, ठीक है रात में 1 घंटा चले जाओ। ये चीज फिर जो है वैलिड भी मानी जाएगी। और स्ट्रेस करने का कम करने का, लो फील कर रहे हो, सबसे बेस्ट पॉइंट है नेगेटिविटी से दूर रहो। जहां से भी तुम्हें लगता है नेगेटिव वाइब्स आ रही है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स के थ्रू आ रही है, फैमिली के थ्रू आ रही है, ठीक है, किसी से फोन पे बात करते हो उसके थ्रू आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम पॉजिटिव फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए हम चला लेते हैं यूट्यूब।
यूट्यूब चलाकर, और जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती है। क्यों क्रिएट करती है? हम ऐसा ना उनकी तरह फील करने लग जाते हैं कि हम यहाँ कब पहुंचेंगे, हम कब ये ऐसे बनेंगे। अरे वो उनका टाइम चल रहा है इसलिए वो लोग वहां पर हैं, तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम समझो। तुम्हें इन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहनी है। जितना तुम सोशल मीडिया से दूर रहोगे, तुम ये समझ लो तुम उतना ही पॉजिटिव माइंडेड पर्सन भी रहोगे। ठीक है, तुम यूज करो सोशल मीडिया, बट सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से, रिफ्रेश करने के लिए करना है तो तुम कोई अच्छी चीजें देखो। तुम वो मत देखो जो तुम्हें नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं। नहीं, उन सबसे दूर रहना अभी जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब मैंने बोला बहुत बार होता है डीमोटिवेट, कि मैं तो बहुत डीमोटिवेट हो रहा हूँ, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आज नहीं मन कर रहा, ठीक है, तुम मत पढ़ो, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। बट तुम इस चीज को एश्योर करो, तुम इस चीज को खुद गारंटी लो इस चीज की, मैं अगले दिन अच्छे से पढ़ूंगा। अगर आज मैं 1 घंटा पढ़ा हूं तो आई प्रॉमिस कल मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। बट तुम्हें डिमोटिवेट ऐसे नहीं होना है। ऐसा नहीं होता, मैंने भी बहुत सॉन्ग्स वीडियोस सुने हैं, वो वर्क नहीं करते, वो हील कर देंगे तुम्हें, बट सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही तुम्हें सही करेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है मोटिवेशन हमारे कहाँ से आती है? हमारे अंदर से। अंदर से क्या? कि मेरा गोल ये है, मुझे अचीव करना है। बट ओके, मान लिया तुम डीमोटिवेट हो, कोई बात नहीं, तुम कोई नहीं, 2 घंटे मत पढ़ो, 3 घंटे मत पढ़ो, बट तुम ये चीज मानकर चलो, जब तुम बैठ रहे हो दोबारा पढ़ने, तुम बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ बैठ रहे हो। अब होता क्या है, अब मेरा क्या होता था इस सीन में मैं बताती हूँ। सुबह उठी, पूरा टाइम चला गया, दोपहर तक मेरे को हो गया कभी कभी, आज तो पूरा दिन बीत गया, मैं तो कुछ पढ़ी नहीं। अब यहाँ मैं इतनी इस टाइम पे नेगेटिव हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाती थी। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ, अगर मैं पीछे का ये पूरा दिन सोचती रही तो मैं आगे का बचा हुआ पूरा दिन खराब कर दूंगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कोई बात नहीं, पूरा दिन तू नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, तू आगे के सिर्फ तू 3 घंटे अच्छे से पढ़ ले, तो फिर अगले दिन अपना ये वाला टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर लियो। इस चीज से क्या है, तुम्हें खुद को पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। ओके, अब लास्ट जो मैंने बोला, कब होगा, कितना वेट और करना होगा, क्या ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्या मुझे ही इतना पढ़ना पड़ रहा है, बाकी सारे तो ऐसे कर रहे हैं। अरे कुछ काम तो डेस्टिनी का भी होता है। तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क पे मत रह जाना सिर्फ, क्योंकि आज के टाइम पे हमें स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। बाकी तुम अपनी मेहनत करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो, और डेस्टिनी तुम्हारे फिर साथ होगी, प्रोवाइडेड ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए तभी। ठीक है, ये चीज समझो, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें थोड़ा तो समय लगाएंगी। जब तुमने सपने इतने बड़े देखे हैं, अगर फर्स्ट स्टेप ही तुम नहीं कन्वर्ट चल रहे हो, तो थोड़ा तो उस चीज में टाइम लगेगा। देखो ये चीज हमें पता है, हर कोई बोलता है जुडिशरी है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो क्या है? मैराथन है। तो तुम्हें धीरे चलना है, बट चलना है, कांस्टेंट रहना है, तुम्हें चलते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, जिस स्पीड से तुम चल रहे हो वो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी, पर तुम्हें बीच में छोड़ना नहीं है, ये चीज समझो। ठीक है, और ऐसी वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें सच में अभी इन चीजों की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी, ये चीज कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कोई नहीं है बात करने को, मैं समझ रही हूँ। आई गेस इस वीडियो से कुछ तो आप लोगों की हेल्प हुई होगी, थोड़ा बहुत भी रिफ्रेशिंग हुआ होगा। बस ये याद रखना कि जब लाइफ में इतनी आगे आ ही गए हो, अब रुकना तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे तुम 2 दिन 3 दिन कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, बट बीच में प्लीज छोड़ना मत। ठीक है, बिकॉज तुम लोग जो हो, आप लोग जो हो, मास्टर हो खुद की लाइफ के, तो उसी चीज को अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। अगर कुछ भी हो, आप लोग श्योरली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगी, जैसे आपका मन करे आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।